किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए मैंगो आइसक्रीम। क्योंकि मैंगो का सीजन चल रहा है, इसलिए मैंगो आइसक्रीम तो बनता है। आज इसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे और ये अपने आप में बहुत ही टेस्टी होगी और हेजल फ्री होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे मैं 3 टाइप से जमाना सिखाऊंगी। आपको जिस तरीके से पसंद आए आप इसे वैसे यूज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इसे फ्रेश क्रीम से ना बना के व्हिप्ड क्रीम में ही बनाएं, तो इसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हैं मैंने 2 मैंगो और मैंगो को हम कट कर लेंगे। मैंगो को फ्रेंड्स हम 2 तरीके से कट करेंगे। एक तो स्पून की हेल्प से हम रफली स्कूप आउट करेंगे कुछ इस तरह से, और दूसरा हम नाइफ की हेल्प से इसको बारीक बारीक क्यूब्स बना लेंगे और उसको स्पून की हेल्प से उसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे मैंगो चंक्स तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने अपने दोनों मैंगो को कर लिया है। एक मैंगो जो है क्यूब्स वाला, ये हमारी गार्निशिंग के काम आएगा, और दूसरा मैंगो जो है हमारा उसका पल्प में काम आएगा। तो इस तरह से हमारे दोनों मैंगो तैयार हैं। अब हम चलते हैं मिक्सी की तरफ। तो मैंने एक जार ले लिया है और जार में मैंने सारा पल्प डाल दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच चीनी। फ्रेंड्स, चीनी जो है आप अपने मैंगो की मिठास के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है और इसका पल्प तैयार कर लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा मैंगो पल्प तैयार हो गया। तो अब हम लेंगे व्हिप्ड क्रीम। मैंने 1 कप व्हिप्ड क्रीम ली है और वो चिल्ड होनी चाहिए गर्मी में। अगर व्हिप्ड क्रीम चिल्ड नहीं होगी तो ये अच्छे से बीट नहीं हो पाएगी। तो इसे हम बीटर की हेल्प से बीट करेंगे तब तक जब तक इसके सॉफ्ट पीक ना हो जाए। फ्रेंड्स, इसे ओवर बीट नहीं करना है हमें, वरना हमारी आइसक्रीम हार्ड बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट पीक होने तक हमें बीट करना था। तो अब ये तैयार है हमारी क्रीम। इसमें हम डालेंगे हमारे मैंगो पल्प। मैंने थोड़ा सा पल्प डाला है, 3 से 4 चम्मच कंडेंस मिल्क डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब फिर से मैं इसमें डालूंगी मैंगो पल्प। थोड़ा सा मैंगो पल्प मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है, बाकी सारा इसमें डाल दिया है। ये अप्रोक्स 1 कप जितना ही था। तो इसको हम फिर बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि पूरा अच्छे से क्रीम में ये मिक्स हो जाए। तो ये तैयार है हमारा आइसक्रीम का बेस। अब मैं इसमें डालूंगी हमारे मैंगो चंक्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने गार्निशिंग के लिए मैंगो चंक्स छोड़ के बाकी सारे इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने लिया है एक दशहरी आम और उसके बीच की गिटक को मैंने निकाल दिया है, खोखला कर दिया है, और इसमें मैं डालूंगी हमारी आइसक्रीम का बेस। तो इसको इसमें अच्छे से फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद इसको हम ऊपर वाले पोर्शन से फिर से कवर कर देंगे। और साथ में मैं दूसरे में डाल लूँगी एक छिलका, उसके ऊपर हमारे मैंगो चंक्स को सेट करेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी हमारी ये आइसक्रीम का बेस। तो इसको भी अच्छे से डाल के हम सेट कर लेंगे और फिर से ऊपर से मैंगो चंक से हम इसे गार्निश कर देंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा मैंगो चंक्स डाल देंगे। तो अब तीसरा मैंने लिया है हमारा कंटेनर। ये कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए, और इसमें मैं थोड़े से आइसक्रीम डाली है, साथ में डाला है पल्प। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर से आइसक्रीम डालूंगी, फिर से इसके ऊपर मैं आइसक्रीम का पल्प डालूंगी, और उसको भी रफली हम डेकोरेट कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे, और इसको हिलाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर ही हम डालेंगे हमारे बाकी के मैंगो के चंक्स को। तो इस तरह से डालकर ये हमारा तीसरा कंटेनर भी तैयार हो गया। अब हम इसे करेंगे क्लिंग रैप। तो क्लिंग रैप फ्रेंड्स करना ज़रूरी है ताकि इसमें एयर क्रिस्टल ना जा सके। तो इसको हम एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे, ढक कर लेंगे, और तैयार है। अब इसमें भी मैंने थोड़ा सा मैंगो पल्प डाल के डेकोरेट कर लिया था और क्लिंग रैप से अच्छे से रैप कर दिया है, और इसी तरह से मैं गिलास को भी कवर कर दिया है। तो अब हम ये तैयार है हमारी आइसक्रीम। अब मैं इसको आपको नेक्स्ट डे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले हम इसे छील लेंगे, अच्छे से पील हो पा रहा है ये हमारा मैंगो। इसको पील करने के बाद हम इसको पीसेस में कट करेंगे। देखिए कितना सुंदर लुक दे रहा है ये, और इस तरह से हम इसको पीसेस में करके कट कर लेंगे। तो इसे हम डेकोरेट करेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर प्लेट लग रही है हमारी। तो सेकंड भी दिखा देती हूँ मैं। अब ये मैंगो हमारा, ये देखिए, इसको भी हम पीसेस में कट कर लेंगे।
और पीसेज में कट करने के बाद इसका छिलका अपने आप रिमूव हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप मोटे या पतले पीसेज में कट कर सकते हो। मैंने थोड़े मोटे मोटे ही लिए हैं। ये देखिए, इसका छिलका इजीली रिमूव हो जाता है। तो ये भी हमारे इस तरह से पीसेज तैयार हैं। और थर्ड वन है हमारा बॉक्स। इसको हम स्कूपर की हेल्प से स्कूप आउट करेंगे और रोल बनाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा कंटेनर छोटा था इसलिए मुझे 2 से 3 बार स्कूप आउट करना पड़ा। और ये भी तैयार है हमारे आइसक्रीम के रोल्स। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको इन तीनों में से कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी लगी है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आप फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी मनचाही पसंद में इसे जमा सकते हैं और अपने रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स को खुश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।